अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पंजाब में इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के बाद आज इलेक्शन कमीशन से भी बड़ी खबर आ गई है। हुकूमत 3 रुकनी बेंच का फैसला मानने को तैयार नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के अहकामात पर इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है और 14 मई को इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत कल ही ये कह चुकी थी कि 3 रुकनी बेंच का फैसला अक़लियती फैसला है और इस पर अमल करने की जरूरत नहीं है। आज मरियम नवाज ने भी इसी बात को दोहराया है, मगर इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के इस मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं किया है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऐन मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे। कागजात नामजदगी में अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। एपलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले 17 अप्रैल तक करेगा और उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 18 अप्रैल को जारी हो जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी और उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी कर दिए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात 14 मई को कराने का हुक्म दिया था और इंतखाबी शेड्यूल भी खुद ही जारी कर दिया था और उसी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का एलामिया आ गया है। अब हुकूमत का पहला इम्तिहान अब से 5 दिन बाद 10 अप्रैल को होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक 10 अप्रैल तक वफाकी हुकूमत को 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को फराहम करने हैं और इलेक्शन कमीशन को 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा के बताना है कि उसे हुकूमत ने 21 अरब रुपए दिए हैं या नहीं दिए हैं, और अगर पैसे दे दिए हैं तो पूरे दिए हैं या फिर किस्त में दिए हैं। और फंड्स ना मिलने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को हिदायत जारी कर सकती है, यानी 5 दिन बाद फैसला ना मानने की सूरत में हुकूमत को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कल ही वफाकी काबीना का इजलास हुआ था, जिसमें ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया गया था, जिसके बाद आज हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास भी हुआ है, जिसमें नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज समेत तमाम इत्तेहादी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में इस तरह का खिलवाड़ पहले नहीं देखा गया। कौमी असेंबली से एक करारदाद पहले ही पास हो चुकी है, कल उम्मीद है कि एक और करारदाद ऐवान में पेश होगी। एक करारदाद पहले ही पास हो चुकी है, कल उम्मीद है कि एक और करारदाद हाउस में पेश की जाएगी। इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी देखने में नहीं आया। देखती आंख ने इस तरह का एक इंतहाई भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा। और अब से कुछ देर पहले इत्तेहादी जमातों का इजलास खत्म हुआ है और ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों की क़यादत ने फैसले को अक़लियती राय करार दिया है और शुरा ने कहा है कि 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुतराज़े समझते हैं। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने बेंच में शामिल जजिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर इसरार किया है। इत्तेहादी रहनुमाओं की राय है कि पार्लियामेंट अपनी बालादस्ती तस्लीम कराए, अब भी माजरत ख्वाहाना रवैया इख्तियार किया तो बहुत नुकसान होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में यह फैसला किया गया है कि काबीना के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किए जाने की तौसीक कौमी असेंबली से कराई जाएगी। इत्तेहादी जमातों का इजलास कल दोबारा होगा। इसके अलावा आज मरियम नवाज ने रावलपिंडी में वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, अक़लियती फैसला तो फैसला ही नहीं होता तो उसे मानना कैसा। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत नहीं मान रही, हमें कह रहे हैं कि वो फैसला मानो। वो जजेस जिन्होंने फैसले पे इतराज किया था या जिन्होंने बेंच इतराज किया था कानूनी नुकात के ऊपर, उनको आपने बेंच से बाहर बिठा दिया और वही हम नवार हम ख्याल जजेस को अपने बेंच में डाल दिया। जजेस ने जब आप पे फैसला छोड़ा तो आपने ये फैसला किया। अगर ये बात होगी तो उस फैसले से होगी जिसमें आपने आइन को रीराइट किया। इमरान खान को 25 अरकान देने के लिए आपने आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया। उसको पंजाब की हुकूमत प्लेटर में रख के दी कि लो बेटा तोड़ दो, क्योंकि वो एक टाइमलाइन बनाई हुई है ना कि तब तक इंतखाबात होने जब तक ऊपर सहूलतकार बैठे। इलेक्शन कमीशन का भी रोल आपने ले लिया, डिफेंस मिनिस्ट्री का भी रोल आपने ले लिया, हुकूमत का रोल भी आपने ले लिया, पार्लियामेंट का रोल भी आपने ले लिया, प्राइम मिनिस्टर का रोल भी आपने ले लिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल भी आपने ले लिया। तो अगर आपने सियासत करनी है तो फिर पार्लियामेंट जो है वो कानूनी फैसले पार्लियामेंट कर लेती। जिस असद उमर से तजावीज सुप्रीम कोर्ट ले रहा था, उस असद उमर को, उस फाइनेंस मिनिस्टर को उसकी अपनी जमात ने उठा के बाहर फेंक दिया था और ये फिक्स मैच था। असद उमर वहां बैठे थे, उनको कहा गया असद उमर साहब आप आए। भाई आप असद उमर की बात उसकी पार्टी नहीं मानती। फुल बेंच इसलिए नहीं बनाया क्योंकि दिल में खौफ था कि मेरी नाइंसाफी खुल के सामने आ जाएगी। भाई अक़लियती फैसला ना मानने पर किस पर कंटेंट लगती? अक़लियती फैसला तो फैसला ही नहीं होता, उसको मानना और ना मानना कैसा? आइन में लिखा है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, हम भी कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, वक्त से पहले नहीं होंगे। जो आइन का इतलाक पंजाब पे होता है, उसी आइन का इतलाक खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस में क्यों नहीं होता? क्या समझे कौम कि सारा झगड़ा ही पंजाब का है?
पीपल्स पार्टी भी सब में नून लीग के साथ खड़ी नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इदारे में चंद अफराद जिद पर उतर आए हैं, सियासत कर रहे हैं। अगर सियासत करनी है तो तैयारी पकड़े, हम मुकाबला करेंगे। आज भी उसी डॉक्ट्रिन के चाहने वाले हर इदारे में मौजूद है, और जब हम न्यूट्रल खेल रहे थे वो अपना खान के लिए साजिशें पका रहे हैं। जब दूसरे इदारे में कुछ चंद शख्स जिद पे उतर आए हैं कि उन्होंने सियासत खेलना है, फिर अगर सियासत खेलना है फिर सियासत करने के लिए तैयारी पकड़ो। हम भी जानते हैं कि कैसे सियासत किया जाता है। ये जो इदारे हैं ये कठपुतली रहे हैं, ये बुज़दिल रहे हैं, ये ताकतवर आमरों को जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते का फैसला किया। परवेज इलाही ने MQM से राब्ता होने का दावा भी किया, मगर आज कौमी असेंबली में खिताब करते हुए MQM के रहनुमा और वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने कहा है कि 14 मई को इलेक्शन कराए जाते हैं तो इस पर सवाल उठेंगे। फैसले में साफ नजर आ रहा था कि तराजू के पल्ले बराबर नहीं है। किसी लाडले को सपोर्ट करने की बात की जा रही थी। जब आप 90 डेज इलेक्शन की बात करते हैं पंजाब के लिए तो वाई नॉट द KPK। ये बात नजर आ रही है कि आप किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, किसी को बैठाना चाहते हैं। अगर ये इलेक्शन कराया जाता है, जो कि 14 मई की डेट दी गई है, अक्टूबर में या नवंबर में जनरल इलेक्शन होने जाएगा, तो यकीनन वहाँ का बैठा हुआ चीफ मिनिस्टर उस जनरल इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा। कायदे कानून के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिलिमिटेशन के लिए 4 महीने लेता है। उस 4 महीने के बाद यकीनन जनरल इलेक्शन का इनेकाद हो सकता है। जबकि इमरान खान ने अदालती फैसले को खुशामदीद कहते हुए कहा है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से मैंने कहा कि मुल्क चलाने का रोड मैप बता दें तो मैं अक्टूबर तक इंतजार कर लूँ। वो लंदन के अंदर प्लान बनता है, उधर से फैसला होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगी, इमरान खान को कैसे रास्ते से हटाया जाएगा, फिर नवाज शरीफ कैसे आएगा, फिर उसके कैसे रास्ता हमवार होगा, तहरीक इंसाफ को कमजोर किया जाएगा, क्रश किया जाएगा। फिर वो जब सारा तैयार हो जाएगा और इनका ख्याल है कि अक्टूबर तक सब कुछ तैयार हो जाएगा और फिर इलेक्शन करवाए। इसमें पाकिस्तान का कुछ नहीं है, हमारे मुल्क का कोई लेना देना नहीं है इस लंदन प्लान में। मैंने तो जलसे में भी कहा मीनार पाकिस्तान में। आप मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान का इसमें इलेक्शंस डिले करने में कोई फायदा है? आपके पास कोई रोड मैप है? मैंने एस्टेब्लिशमेंट से भी कहा, मुझे ये बता दें आपके पास कोई मुल्क के लिए रोड मैप है कि जो मुल्क दलदल में फंसे जा रहा है, जो हम हर रोज नीचे गिरते जा रहे हैं, जो माशी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कोई आपके पास रास्ता इससे निकालने के लिए मुझे बता दे। मैं आपके साथ अक्टूबर तक ही इंतजार करूंगा इलेक्शन। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि काबीना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने का एलामिया आइन से बगावत है। बुजरा ने इज़हार ताल्लुक ही नहीं किया तो रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। इसके अलावा पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन के इनेकाद के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने का फैसला किया है।